लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मेरे साथ जनसुराज के नेता और फुलवारी शरीफ से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं शशिकांत जी से हम बात करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रोफेसर भी हैं और शिक्षा से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। नीट परीक्षा को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी जो सोना पर रोक लगा दी है बेचने के लिए, मतलब खरीदने के लिए, और पेट्रोल पर की जो दाम बढ़ा थी 3 रुपया। हालांकि बहुत सारे देश में ना जो लड़ाई चल रही थी ईरान का लड़ाई, वो बहुत सारे कंट्री पहले, आज से 5-6 महीना पहले ये अपने जनता को अल्टीमेटम दे दिए थे। लेकिन 5 चुनाव के बाद जब ये अल्टीमेटम ये मोदी दे रहे हैं तो जनता को लग रहा है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। सर, पहला सवाल तो ये है कि नीट जिस तरह से विद्यार्थी कितना मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, आप विद्यार्थी रह चुके हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कितनी परेशानियां होती है, उसके बाद ये लोग इतना पैसा खर्च करवा करके नीट पेपर कहते हैं कि डायपर लीक नहीं होता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है। निश्चित रूप से ये देश के लिए शर्मसार करने वाला बात है कि लाखों छात्र अपना भविष्य के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, जिसमें गरीब से लेकर अमीर, मिडिल क्लास सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने। बच्चे 1 साल तक बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, नीट की परीक्षा देने जाते हैं और पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गया। मतलब उसके सपनों पे ऐसा कुराघात किया जाता है कि मानो उसका दुनिया उजड़ गया। ये सरकार पिछले 15 सालों में, पिछले 10 से 15 सालों में इस सरकार में कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हुआ है? ये सरकार ही, मोदी जी का सरकार ही पेपर लीक का सरकार है। इसको हम लोग पेपर लीक सरकार कहते हैं। नीट का परीक्षा लीक हो जाता है, नेट का परीक्षा लीक हो जाता है, एनटीए का परीक्षा के सभी चीज़ लीक हो जाते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी के शासित प्रदेश है वहाँ भी लीक हो जाता है, बीपीएससी के सवाल लीक हो जाते हैं। तो ये जो सरकार है ये परीक्षा लीक की सरकार है, क्योंकि मोदी जी हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनको वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए, ध्रुवीकरण करके वोट चाहिए। ये छात्रों का जीवन, नौजवानों का भविष्य के बारे में इनको सोचने का कोई फुर्सत ही नहीं है। तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि बहुत बड़ी परीक्षा नीट की होती है, लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं और हमेशा नीट के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये शर्म करने वाली बात है। सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जी सर। दूसरा सवाल ये रहेगा कि पीएम मोदी अनाउंसमेंट किए हैं कि आप लोग सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए, और कल से तेल का भी दाम बढ़ गया है। तो शायद इनको पहले से पता नहीं था ये बात को, चुनाव के बाद आपको नहीं लगता कि इसमें सरकार की चालाकी दिख रही है? निश्चित रूप से जो है सरकार, एनडीए की सरकार ये चुनाव खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। इनको पता था कि अगर चुनाव के पहले हम ये घोषणा करेंगे कि सोना नहीं खरीदो, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ा देंगे, तो इससे उनको असर पड़ेगा, वोट बैंक पर असर पड़ेगा। इसलिए इन्होंने चुनाव खत्म होने का इंतज़ार किया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस देश में अभी महंगाई बहुत चरम पे है, सबसे उच्चतम स्तर पर अभी महंगाई है, बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पर है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप जो है तेल का दाम बढ़ा देंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो लोगों के जो है मतलब एक तरह से सामाजिक और आर्थिक जीवन बहुत प्रभावित होगा। दूसरी सवाल जो है सोना से हमको लगता है कि सोना का व्यवसाय और सोना से लगभग जो है पूरे देश में करोड़ों लोग व्यवसायी जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से। और आप कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना, साल भर तक सोना नहीं खरीदिए, इससे व्यवसायी को कितना नुकसान होगा। साथ ही साथ जो परिवार अपनी बेटी का शादी करने वाला है, अपने बच्चों को शादी करने वाला है, जिसमें भारतीय परंपरा है, एक सामान्य परंपरा है कि जब बेटी का शादी होगा तो कुछ न कुछ सोना खरीद के देगा, तो ये व्यापारियों पे कुठाघात है, ये सामाजिक जो है जीवन पर कुठाघात है। और मोदी जी जो है, एनडीए की सरकार इस तरह का फैसले ले रही है जिससे हम कह सकते हैं कि जनता काफ़ी प्रभावित होगी, खास करके गरीब गुरबा और किसान मजदूर बहुत प्रभावित होंगे। चलिए हम थोड़ा बिहार पर आ जाते हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बोल रहे थे कि हम यहाँ का जो शासन है वो सुधार देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे।
पटना की हम बात करें, विगत एक सप्ताह में पटना में कई सारे मौत हो गई। जिस दिन वो मॉक ड्रिल कर रहे थे उस दिन मुसल्लमपुर हाट में एक मर्डर हो गई व्यवसायी का, 20-22 साल का लड़का का। और कई सारी घटनाएं हैं। दरभंगा की बात करें, वहाँ पर घटनाएं हुई। जिस दिन वो जाने वाले थे उससे एक दिन पहले वहाँ पर एक मतलब व्यवसायी ही थे, उनका चैन स्नैचिंग में कोई बचाने के लिए आया तो वहाँ पर उसको मर्डर करके चला गया। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है? निश्चित रूप से ये जंगल राज पार्ट 2 है। एक और हम वीडियो में बोले थे कि जंगल राज पार्ट 2 है। आज देखिए कि घर की बेटियां अब फिर से रात में निकलने से डर रही है कि टेम्पू में बैठेंगे उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। बाहर निकलने से बेटियां डर रही है। 4 साल 5 साल की बच्चियों के साथ जो है ना बलात्कार और रेप किया जा रहा है। तो ये फिर से जंगल राज 2 है। आइन दिना मर्डर, मुजफ्फरपुर में 2 बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ देखिए घटना घट गई है। इधर आप देख लीजिए कि ब्लैकआउट में मर्डर हो गया। नित्य दिन बलात्कार, मर्डर, हत्याएं हो रही है। नीट की जो छात्रा अभी उसको न्याय नहीं मिला है और लगातार घटनाएं घट रही है। मेरा मानना है कि सरकार का चाल और चरित्र ही यही है। जिस सरकार में मंत्री से लेके संतरी तक पे हत्या और बलात्कार का आरोप हो, उस सरकार से क्या आशा किया जा सकता है? उनके चाल और चरित्र में है। और ये जंगल राज पार्ट 2 है। केंद्र में भी आपका सरकार, बिहार में भी आपका सरकार, बहुमत में सरकार, 202 के आंकड़े के साथ सरकार, फिर भी आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी नाकामी है। तो ये जंगल राज पार्ट 2 है, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या, खास करके बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जो घटना घट रही है, बहुत शर्म करने वाली बात है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सम्राट जी बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि माला नहीं पहनाया जाएगा, माला चढ़ाया जाएगा। कितने माला चढ़े हैं आप जी? कहने के बाद कितने लोगों पर माला चढ़े हैं और कितनी घटनाएं घट गई है। तो ये निश्चित रूप से ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। ये जंगल राज पार्ट 1 से ज़्यादा जंगल राज पार्ट 2 खतरनाक है, क्योंकि इसमें वही स्थिति, गुड गवर्नेंस के सरकार रहते हुए वही स्थिति है कि आज अब लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में डरने लगे हैं। लोग डरने लगे हैं व्यवसाय करने से, लोग डरने लगे हैं निवेश करने से, लोग डरने लगे हैं निर्भीक होकर जीने से कि कब उनकी हत्या हो जाएगी। हजारों शूटर घूम रहे हैं पूरे शहरों में, उसको कंट्रोल करने वाला कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। 10,000 20,000 में फिरौती लेके शूटर हत्याएं कर रहे हैं। सरकार कहाँ है? तो ये दिनों दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। सरकार विफल है, क्योंकि सरकार का चाल चरित्र वही है। चलिए, मेरे साथ प्रोफेसर शशिकांत जी थे, जो है नीट परीक्षा से लेकर के बिहार सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी सवाल किए हैं। सरकार का इनका कहना है कि जंगल राज पार्ट 2 है और सरकार के पास बहुमत होने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर पर कमांड नहीं है। तो ऐसे सरकार की क्या मतलब है? मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।